खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। DGISPR से अफगानिस्तान में हमले और नूर वली महसूद के मारे जाने से मुतालिक सवाल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात ज़रूरी हुए वो करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एथियोपियन सफ़ीर डॉक्टर जमील की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने एथियोपियन सफ़ीर को ओहदे की मुद्दत कामयाबी से मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। लाहौर पहुंचने पर सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम। मरियम नवाज ने एयरपोर्ट जाकर सऊदी वफ़द को खुशामदीद कहा। और मारिया कोरेरा ने अमन का नोबेल इनाम सदर ट्रंप और वेनेजुएला के आवाम के नाम कर दिया। मारिया कोरेरा ने कहा कि यह एजाज़ वेनेजुएला के आवाम की जद्दोजहद का एतराफ़ है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज़ दैट पर्सन, विच इज़ दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए, जो कि आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। रियासत, अफवाज और इदारे किसी किस्म के गठजोड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को जगह दी गई। कोई फर्द वाहिद समझता है कि इसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये कबूल नहीं। हमारे शहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा, स्टेटस को नहीं चलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कौन कहता है खारिजियों और दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए? कौन है जो कहता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? कौन कह रहा है ऐसी हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन करे? ये कहते हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। ये चाहते हैं सिक्योरिटी मसाइल की वजह से करप्शन और गवर्नेंस पर बात ना हो। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय खुद आवाम की हिफाजत करेगी। मुख्तलिफ जगहों से ये खबरें आ रही है कि 4 जगहों पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है रात को, और मुफ्ती नूर वली महसूद उसमें मारा गया है। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि स्ट्राइक उन्होंने की है 4 जगहों पे काबुल में। अफगानिस्तान इज़ ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दामात किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। DGISPR से अफगानिस्तान से हमले से मुतालिक सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। पाकिस्तानी आवाम की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाते रहेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के पास 3 चॉइसेस हैं। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें, सहूलतकार खारजियों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर सहूलतकार अफवाज पाकिस्तान के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। दहशतगर्दों को कोई दीन और कोई ईमान नहीं है। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने के सबूत मौजूद हैं। अफगानिस्तान में हर दहशतगर्द गिरोह की कोई ना कोई शाख मौजूद है। सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। हर मसले का हल बातचीत होता तो गज़वात ना होते। पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हम सबको मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना है।
आज आपके सूबे में आपकी फौज जो सी है इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी पे है, इसलिए है क्योंकि रियासत ने कहा कि इस इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, खारजियों को लड़ने के लिए हमें फौज की ज़रूरत है। इसलिए तो नहीं कि हम इस हुकूमत की सियासत को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो जो फैसले हैं वो सियासत करती है, वो रियासत करती है। अब जब वो फैसला सही हो जाए तो उसका क्रेडिट आप ले लें, अगर वो फैसला गलत हो जाए तो वो आप अदारे पे डाल दें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं, आपकी सियासत आपको प्यारी हो। पाकिस्तानी कौम और रियासत 9 मई के मुकदमात की जामिन है। अगर फैसला ठीक हो जाए तो क्रेडिट आप लें और गलत हो तो इल्ज़ाम इदारे पर। आप हमें सियासत में ना लाएं। फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा किससे बातचीत करें, क्या इनसे बात करें जो भारत के साथ दिन रात प्लानिंग करते हैं? क्या खारजी नूर वली महसूद और इसके जत्थे से बातचीत कर लें? हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। दहशतगर्दों के सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हों, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखना मेरी बात, ठीक है? सब कुर्बानियां होती हैं अल्लाह के रास्ते पे, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये इस ईमान के जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरा करो, ठीक है? पाक फौज पूरी हर वक्त जो है आप लोगों के साथ है, ठीक है? और हमें फख्र है अपनी पुलिस के ऊपर और अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा में 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। रवा साल KP में 917 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। रवा साल हलाक खारजियों की तादाद पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों को हौसला देने की वीडियो भी दिखाई। कहा दहशतगर्दों ने 2 साल में 30 अफगान खुदकुश बमबारों को इस्तेमाल किया। कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से दहशतगर्दी आज भी मौजूद है? इस सियासी माफिया के लिए हजारों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां अहम हैं। स्मगलिंग होती रहेगी तो इसके साथ दहशतगर्द और धमाका खेज मवाद भी आएगा। औरंगज़ेब हमले का बदला 30 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस का औरंगज़ेब के इलाके जमाल माया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। दहशतगर्दों के मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचा दिया गया। इलाके में मौजूद किसी भी मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए एक 7 अक्टूबर को दहशतगर्द हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और नौजवानों ने जाम शहादत नौश किया। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 19 दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल किया था। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी की अफरीद के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की औरंगज़ेब में फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की पजीराई। कहा पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वतन की खातिर जाने देने वाले कौम के हीरो हैं। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। 7 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। ये कैसे मुसलमान हैं जो मेज़बान का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं? वक्त आ गया कि अफगान मेहमान अपने घरों को जाए, मुफ्त बरी और मोहसिन कुशी बंद करें।
वफाकी हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा यकीनी बनाने के लिए इक़दामात फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। जवानों को तरबियत के लिए बैरून ममालिक भी भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत। FC म्यूजियम का दौरा भी किया। कदीम मसले पर गहरी दिलचस्पी का इजहार। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रात गए धमाके। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीला मुजाहिद का कहना है किसी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। धमाके की तहकीकात कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। भारत अफगानिस्तान गठजोड़ में नई पेशरफ। भारत का काबुल में सिफारतखाना दोबारा खोलने का ऐलान भारत अफगान वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली में मुलाकात के बाद किया गया। भारत जल्द अपने तकनीकी मिशन को सिफारतखाने का दर्जा देगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी पहली बार भारत के दौरे पर हैं। गजा जंग बंदी माहिदा नाफिजुल अमल हो गया। इसराइली फौज का ऐलान। बताया हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। इसराइली काबीना ने भी अमन माहिदे के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। हुकूमत का तमाम यरगमालियों की रिहाई के मनसूबे से इत्तफाक। इसराइली फौज गजा की पट्टी के अंदर नई पोजीशंस पर मुंतकिल होगी। 72 घंटे बाद हमास यरगमालियों को रिहा करेगी। तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। नेतन्याहू ने कहा कि हम फैसला कुन मोड़ पर हैं। सदर ट्रंप और उनकी टीम की मुआवनत के बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। दूसरी जानिब अमरीका का गजा जंग बंदी माहिदे की निगरानी के लिए 200 एहलकार तायुनत करने का फैसला। फोर्स में मिस्र, कतर, तुर्की और मुमकिना तौर पर UAE के फौजी शामिल होंगे। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने बताया कोई भी अमरीकी फौजी गजा नहीं भेजा जाएगा। उधर हमास रहनुमा खलीलुल हैया का भी जंग के खात्मे और जंग बंदी का ऐलान। कहा बरादराना सालिसों और अमरीका की जानिब से यकीन दहानियाँ मिली हैं। मुआहिदे में रफाह क्रॉसिंग का रास्ता खोलना भी शामिल है। इसराइली जेल में बंद तमाम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई भी मुआहिदे का हिस्सा है। गजा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। मगवी पीर या मंगल को वापस आ जाएंगे। यरगमालियों की रिहाई के वक्त इसराइल में मौजूद रहूंगा। यरगमालियों की रिहाई के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक ने गजा मंसूबे की हिमायत की। यकीन है गजा में जंग खत्म होने के बाद देर पा अमन होगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं 1 माह कबल सब कह रहे थे ट्रंप अमन मंसूबा मुमकिन नहीं। सदर ट्रंप ने अरब ममालिक, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर तारीखी इत्तेहाद बनाया। इस इत्तेहाद ने ट्रंप प्लान की कामयाबी में किरदार अदा किया। ट्रंप अमन का नोबेल इनाम हासिल ना कर पाए। रवां साल अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की खातून सियासी रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो के नाम। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने नोबेल अमन अवार्ड बराए 2025 का ऐलान कर दिया। मारिया कोरिना को अवार्ड वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने पर दिया गया। मारिया कोरिना 2011 से 2014 तक रुकन पार्लियामेंट रही। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। स्पीकर ने कहा फ़लस्तीनी आम मुआहिदे पर जश्न मना रहे हैं। यहाँ कुछ लोग आम मुआहिदे पर एतराज़ कर रहे हैं। जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पुरअमन एहतजाज सबका हक मगर इंतशार की इजाज़त नहीं। TLP एहतजाज के बजाय फसाद फैला रही है। गजा मुआहिदे पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। गजा जंगबंदी के बाद एहतजाज की वजह क्या है? इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। पिंडी में अमन अमान के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस बंद। मरी रोड मुल्हिका सड़कों पर तमाम स्कूल्स और ज़रा यूनिवर्सिटी भी बंद। पंजाब में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जलसे जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी आयद। लाहौर में स्कूलों को वक्त से पहले छुट्टी दे दी गई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को ताहाल ना मिल सका। सूबे में आइनी बहरान का खदशा। गवर्नर KP ने इस्तीफ़े पर पहले से ही एतराज़ात लगा दिए। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडे ने कहा, वकास अकरम कह रहे हैं इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस के क्लर्क को दिया गया। इस्तीफ़ा देने का आइनी तरीक़ा कार है जो वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस बज़रिया समरी भेजा जाता है। आर्टिकल 130 के तहत इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर दिया जाता है। ज़ेर गर्दिश इस्तीफ़ा कंपोज शुदा है। इस्तीफ़ा पार्टी सदर या चेयरमैन के कहने पर दिया जाता है। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला ने बानी चेयरमैन का जिक्र किया। इस्तीफ़ा मौसूल होने के बाद आइनी और कानूनी निकात का जायज़ा लेने के बाद फैसला होगा। पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की बहाली का चैलेंज दरपेश है। टैक्स, तवानाई समेत दीगर शोबों में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी सरमायाकारों और ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वर्चुअल खिताब। कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए पुराज़्म हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 से बहुत कुछ सीख रहे हैं। पंजाब में पहली बार मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का रिकॉर्ड कायम। गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज्म स्कूल में मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से इजलास। दुनिया भर से बेहतरीन माहिर ऑटिज्म की खिदमात हासिल करने का फैसला। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का उसूली फैसला। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की फराहमी की मंजूरी। खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन एशिया पैसिफिक के नुमाया सनती जोन्स में शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, FT ग्लोबल फ्री जोन्स ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड में शामिल होना एजाज़ है। ये आलमी अवार्ड सिंध के सनती सफ़र में एक संगे मील है। खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन में बैनुल-अक़वामी कामयाबी हासिल की है। ये एतराफ़ सिंध हुकूमत के पायदार सनती तरक्की और जामे मुआशी तरक्की के विजन की तौसीक़ है। पाकिस्तान के पहले एनवायरमेंट व्हाट्सएप चैट बॉक्स का आगाज़। व्हाट्सएप चैट बॉक्स शहरियों के सवालों का जवाब देगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जदीद टेक्नोलॉजी शहरियों की ज़िंदगियों और माहौल को बेहतर बनाने के लिए तोहफ़ा है। माहौल दोस्ती असल में इंसान दोस्ती है। हर शहरी इंसानी ज़िंदगी का मयार बेहतर बनाने में हिस्सादार है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा चैट बॉक्स सेहत की हिफाजत पर मशवरे भी देगा। शहरी फ़ज़ा के मयार, माहौल से मुतालिक मालूमात और एहतियाती तदाबीर से आगाह रह सकेंगे। भत्ताखोरी का मामला संजीदा मसला है। पहली तरजीह बिजनेस कम्युनिटी को पुरसुकून माहौल फराहम करना है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल हसन लंचा की पुलिस हुक्काम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 4 भत्ताखोरों को मुकाबले में मार दिया गया। समद काठियावाड़ी बैरून मुल्क से ऑपरेट कर रहा है। कारोबारी तबके को धमकियां देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी।